जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। नमस्कार, एक बार फिर से शुभ 24 रफ्तार मीडिया पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्वसनीय और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज यही सबका सवाल है कि जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। तो सवाल बस आज का यही है कि जिस तरीके से जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश की जनता को एक चौंकाने वाला जो तोहफा दिया है, वो यही है कि जिस तरीके से मांग थी, लगातार लोगों की जो मांगे थी, उस मांग पर अशोक गहलोत ने मोहर लगाई है और एक बार फिर से राजस्थान को 3 जिलों की बड़ी सौगात मिली है, जिसमें सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी, ये 3 जिले ऐसे हैं जो लगातार यहाँ से लोगों की एक डिमांड आ रही थी कि सीएम अशोक गहलोत मुखिया उनकी बात को सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको वो सीएम अशोक गहलोत के उस बयान पर भी लेकर के जाऊंगा कि जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था कि प्रदेश की जनता मांगते मांगते थक जाएगी और मैं देते देते नहीं थकूंगा। आज एक बार फिर से उसी बात पर सीएम अशोक गहलोत ने जो ठप्पा लगाया है, जो मोहर लगाई है, निश्चित तौर पर कहना लाजमी होगा कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जो कहते हैं वो करते हैं, यानी कि उनकी बातों में वो गारंटी भी है और उनकी बातों में वो वारंटी भी है। चलिए, आज जयपुर में गौशाला संघ का एक कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम के दौरान वहां पर संत भी मौजूद थे। उन संतों का जो है वो सीएम अशोक गहलोत ने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद जो है वो संतों की जो समस्याएं थी उनको सुना भी सही, और सुनने के बाद राजस्थान की जनता को एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक दे दिया। 3 जिले नंबर 1 सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन शहर, 3 जगह जो है नए जिले बनेंगे और सीमाएं जो है उनकी सीमाएं तय करने का काम सुनिए आप सीमाएं तय करने का काम जो है वो सरकार नहीं करती है, कमेटी करेगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। राम लुबा कमेटी को 3 जिले रिकमेंडेशन के साथ में, सुनिए आप आगे सुनिए, 3 जिले की सिफारिश के साथ में मैं भी घोषणा कर रहा हूँ। बाकी जो एरिया है जहाँ मांग उठ रही है, कई धरने भी हो रहे हैं, मैं चाहूँगा धरने से समाप्त करो, जो आपकी वारी मांगे हैं। दोस्तों, बीजेपी यहां पर जो है उनके पसीने छूटते हुए नजर आए होंगे, क्योंकि वाकई ये तस्वीर जो थी वो एक अलग तस्वीर थी। वो अलग तस्वीर इसलिए थी क्योंकि पहले 19 जिले, फिर बाद में 3 जिले, यानी कि टोटल 22 जिले राजस्थान को मिले, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी के बाद जो है वो दूसरा स्टेट नजर आता है। दूसरी चीज, उन्होंने जिले इसलिए बढ़ाए ताकि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो सके, और इन जिलों को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ही यही है कि इन जिलों में विकास नहीं था। विकास की नई रफ्तार देने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने इन 3 जिलों की सौगात दी। अब मैं आपको दोस्तों ले चलूंगा कि ये जिले जब बनेंगे या उन पर जब सरकारी मशीनरी का जमावड़ा लगेगा, तो ये जिले किस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही जिले बनेंगे तो सरकारी मशीनरी वहां पर स्थापित होगी, वहां पर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, नई रफ्तार होगी। दूसरी चीज, वहां की जमीनें जो हैं वो महंगी हो जाएगी, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो ढांचा बनना चाहिए जिले का, वो बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ रोजगार के नए साधन भी नजर आएंगे। लोग जो पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुक जाएगा, क्योंकि जब जिला बनेगा तो वहां पर रोजगार के भी जो हैं वो अवसर नजर आएंगे। दोस्तों, एक तस्वीर तो एक ये तस्वीर थी। इसी तस्वीर में दरमियान में बात करूंगा, क्योंकि आज सीएम अशोक गहलोत ने 2 तस्वीरें राजस्थान की जनता को दी है। दूसरी तस्वीर पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उस तस्वीर की बात करूंगा जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने आज जो 3 जिले सुजानगढ़,
कुचामन सिटी और मालपुरा को जिस तरीके से एक नया सौगात दी है, निश्चित तौर पर वहाँ पे लोगों की एक डिमांड थी, क्योंकि लगातार जननायक सीएम अशोक गहलोत से लोग जिस तरीके से डिमांड कर रहे थे, जिस तरीके से वो यात्राएं कर रहे थे, जिस तरीके से वो लोगों से मिल रहे थे, लोगों की बातों को सुन रहे थे, लोगों की डिमांड को देख रहे थे, जनप्रतिनिधि भी लगातार जो है वो अशोक गहलोत से डिमांड कर रहे थे कि सर एक नई सौगात दी जाए ताकि जनता राहत पा सके। देखिए जिस तरीके से राजस्थान में 4.5 पौने 5 सालों में जो तस्वीरें बनी हैं, स्टार्टिंग की तस्वीरें अलग थी, लेकिन अब जो है वो पूरे राजस्थान का एक प्रारूप पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन अब आखिरी और अंतिम बात यही करूंगा कि जिस तरीके से आज सीएम अशोक गहलोत ने जो जिलों की एक नई सौगात दी है, यानी कि अब राजस्थान में टोटल 50+3 यानी कि 53 जिलों के साथ अब राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के उस दूसरे तस्वीर की। हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद जो तस्वीरें कर्नाटक और हिमाचल में नजर आ रही थी, आज वो तस्वीरें गुलाबी शहर यानी कि जयपुर में नजर आई। वो तस्वीर क्या थी उसका पूरा लब्बो लुआब भी बताएंगे। जिस तरीके से कांग्रेस की एक ठोस रणनीति थी, जो मुद्दा लेकर के चले थे ओपीएस का, उसी ओपीएस को सीढ़ी बनाकर कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने झंडे गाड़े और कर्नाटक के बाद जो है वो हिमाचल की उन सुंदर वादियों में भी कांग्रेस का परचम लहराया। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओपीएस की, यानी कि अब सीएम अशोक गहलोत का जादू सरकारी कर्मचारियों पर भी सर चढ़कर बोलने लगा है। वो इसलिए बोलने लगा है क्योंकि आज जयपुर शहर राजधानी में एक अलग तस्वीर नजर आई, और वो भी कहां पर नजर आई, जहां से पूरे राजस्थान के सिस्टम को डेवलप किया जाता है, उस जगह से जहां से पूरे राजस्थान की योजनाएं लॉन्च होती हैं, उस जगह से जहां राजस्थान के सारे मंत्री बैठते हैं, और वो स्थान था जयपुर सचिवालय। इसी सचिवालय की 4 दीवारों के बीच में ओपीएस की सरकार, इस बार ओपीएस की सरकार, यानी कि इन नारों से पूरा सचिवालय गूंजता रहा। आइए सुनाते हैं वीडियो एक बार फिर से देखिए कि किस तरीके से सरकारी कर्मचारी ओपीएस फिर से। तो दोस्तों आपने सुना कि अब की बार ओपीएस की सरकार, कर्मचारियों ने कहा कि इस बार कांग्रेस सरकार नहीं, ओपीएस की सरकार। देखिए कि ओपीएस का एक बहुत बड़ा गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक चलाया है। दोस्तों पूरे राजस्थान में 70 लाख सरकारी कर्मचारी है, जो कि सरकार बनाने में और सरकार को उखाड़ फेंकने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। अब आप देखिए कि जिस तरीके से मुझे वो अशोक गहलोत का वो बयान भी याद आ रहा है कि हिमाचल में जब चुनाव थे, कर्नाटक में चुनाव थे, तब वो उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा जनता के बीच रखा था कि ओपीएस हम लागू करेंगे। लेकिन कर्नाटक के बाद अब तीसरा एक स्टेट ऐसा बन चुका है राजस्थान, जिस पर ओपीएस की मोहर जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगा दी है। दोस्तों ये ओपीएस एक ऐसा रास्ता है जो सरकार रिपीट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हुआ नजर आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की काफी लंबे सालों से मांग थी, क्योंकि राजस्थान में सरकारें आई हैं, राज किया है, चली गई है। उससे पहले वसुंधरा की सरकार थी, उससे पहले अशोक गहलोत की सरकार थी, लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर सीएम अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है क्योंकि वो राज कायम करना चाहते हैं। जो राजस्थान का रिवाज बना हुआ है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, लेकिन अशोक गहलोत कहे जाते हैं राजनीति के चाणक्य और जादूगर। एक बार फिर से अशोक गहलोत का जादूगर सर चढ़ करके बोला है
दोस्तों, पहले वाली तस्वीर में आपने देखा कि 3 जिलों की सौगात सीएम अशोक गहलोत ने ओपीएस की सरकार और सरकारी कर्मचारियों पर अपनी अमिट छाप दोनों लगा दी। अब बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि क्या अशोक गहलोत की इस बड़े मास्टर स्ट्रोक की काट है या नहीं है, क्या उनके पास इसका तोड़ है या नहीं है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हम हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि राजस्थान में जहाँ जहाँ भी जिलों की मांग की, आज उसी कड़ी में 3 जिले और दे करके जो राजस्थान में एक सौगात दी है, उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। इन जिलों के बनने के बाद में जनता को दूर नहीं जाना पड़ेगा। अपनी समस्याएं, अपने काम के लिए, अपने विकास के लिए वो नज़दीकी जो है उनको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। उसी कड़ी के अंदर राजस्थान के अंदर इन जिलों की स्थापना की। 50 जिले पहले हो चुके थे, 3 जिले और हो गए, ताकि जनता की जो मांग है उसको पूरा मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप लेते लेते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, उसी परिप्रेक्ष्य में आज 3 जिलों की घोषणा की है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, इन सब का राजस्थान ओबीसी की तरफ से हार्दिक आभार और अभिनंदन कि उन लोगों ने मुझे राजस्थान राज्य ओबीसी कमीशन का सदस्य नियुक्त किया, क्योंकि मैं लंबे टाइम से राजस्थान में लगभग 20 से 25 साल से मैं ओबीसी वर्ग की पॉलिटिक्स कर रहा हूं और राजस्थान में ओबीसी के चेहरे के रूप में मुझे जानते हैं। और मैं राजस्थान में ओबीसी वर्ग की हित और अधिकारों के लिए लंबे टाइम में, चाहे मैं कांग्रेस की सत्ता रही हो या विपक्ष में रहा हूं, मैं हमेशा इनकी लड़ाई लड़ी, इन संघर्षरत रहा हूं। चाहे वो 21 से 27% आरक्षण की बात हो, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे संगठन और सत्ता में प्रतिनिधित्व की बात हो, चाहे लोकसभा और विधानसभा में ओबीसी वर्ग को टिकट की बात हो, हमेशा मैंने संघर्ष किया ओबीसी के लिए और आगे भी संघर्षरत रहूँगा।